कार में बैठे इस लड़के का नाम ध्यान अजय भाई लोधा है। उम्र 19 बरस, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। गलती ये कि बॉडी बिल्डर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके बाद रजत दलाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ध्यान का अपहरण कर लिया। आरोप है कि रजत दलाल ने ध्यान का अपहरण करके उसे बुरी तरह से पीटा, मुंह पर गोबर लगाया, बाथरूम साफ करवाया और यहां तक कि उसके मुंह पर पेशाब भी किया। इस मामले में ध्यान की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के साबरमती में रहने वाला ध्यान अजय भाई लोधा बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। रजत दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक ध्यान चांदखेड़ा में फोर्स 24 जिम में एक्सरसाइज करने जाया करता था। इस जिम में एक हफ्ते पहले रजत दलाल बतौर गेस्ट ट्रेनिंग के लिए गया था। तभी ध्यान ने रजत दलाल के साथ सेल्फी ली थी। उसके बाद ध्यान ने रजत का एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा था कि जब मैं जिम जाता हूं तब ये आ जाता है और मेरा पूरा दिन खराब कर देता है। इसी वायरल वीडियो से नाराज रजत दलाल ने ध्यान के घर के नीचे से उसका अपहरण कर लिया। आज तक से जुड़े अतुल तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक बी डिवीजन के एसीपी एचएम कनसागरा ने बताया कि पहले रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से ध्यान को कॉल करके जिम में बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद रजत ध्यान के घर के नीचे पहुंच गया और इसे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। रजत अपने 2 दोस्त कुणाल राणा और शिवम मलिक के साथ ब्लैक कलर की थार में ध्यान का इंतजार कर रहा था। फिर ध्यान के पहुंचते ही उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाकर वो वहां से निकल गया। एसीपी एचएम कनसागरा ने बताया कि ध्यान को गाड़ी में बैठाकर रजत दलाल ने उसे धमकाया और कुणाल राणा शिवम मलिक के साथ मिलकर उसे गाड़ी में ही पीटा और माफ़ी मंगवाई। फिर क्या क्या हुआ, पूरी घटना सुनिए। साबरमती पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें जो ध्यान अजय भाई लोधा नाम का 19 साल का एक लड़का है, वो चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन के हद में एक 24 जिम नाम का है, वहाँ डेली वो जाता है। वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी एक दिन आया होगा, तो उसके साथ उसने सेल्फी निकाली थी। बाद में वो जब जाता था तो वो वहाँ जिम में जब आते वक्त उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ये लड़के ने किया था और बाद में उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी थे वो वीडियो में अपलोड किया और उसमें लिख दिया कि ये जब मैं जिम जाता हूँ तभी आ जाता है और पूरा दिन खराब कर देता है। इसी वजह से जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाम का जो आईडी है रजत 9629 वाला, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलता है, उसको कुछ गलत लगा तो उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी से लड़के को इंस्टाग्राम से कॉल किया और बताया कि अब जिम में आना है तो मैं आ जाता हूँ। तो लड़के ने उसको लोकेशन भेजा और एड्रेस भेजा, तो एक वो नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है, वो इस महिंद्रा थार गाड़ी लेके उसके सोसाइटी में गया और बाद में उसको दूसरी बार फ़ोन किया। लड़का उधर आया तो वो महिंद्रा थार में जो पीछे 2 उसके साथ आए थे लड़के, उसने ज़बरदस्ती उसमें गाड़ी में बिठा लिया और बोला कि तूने अपना वीडियो क्यों मेरा नाम खराब करके बिगाड़ रहा है। इसी हिसाब का बंदूक रख के उसको मारपीट किया। जो पीछे जो 2 लड़के बैठे थे उसमें कुणाल सिंह राणा और शिवम मलिक थे और जो था अपना रजत महेंद्र दलाल जो जिसकी बाद वीडियो अपलोड किया था, इसी हिसाब से उसको थोड़ा गलत लगा तो वो सब उसकी मर्जी के खिलाफ उसको महिंद्रा थार में बिठा के एक जो तबेला है गाय भैंसों का वहाँ ले गया और वहाँ लड़की के मुंह पे कुछ गोबर लगाया। बाद में उसको फिर से मारा और अपनी गाड़ी में बिठा के जो एक सोसाइटी का ये अपार्टमेंट मकान है वहाँ ले गया। वहाँ लेके उसको वो सब उसका जो वॉशरूम है सब है, टॉयलेट, वो सब साफ करवाया और बाद में उसको फिर से मारा और मार के जो बेभान हो गया तब उसको वाहन में लाने के लिए हुआ, तब उसको घर पे आके छोड़ दिया। बाद में उसकी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बोल दिया अगर लड़का छोटा है इसलिए अभी कुछ नहीं करते, वरना हम उसको काट डालते हैं, हम इस टाइम के लड़के हैं और हम जिम में रेगुलर जाते हैं, ऐसी कुछ धमकी दिए। और उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उस ध्यान को तुरंत उसकी मम्मी ने एसएमएस हॉस्पिटल चांदखेड़ा में उसको एडमिट किया और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में जो ये मामला फ़ोन किया, पुलिस तुरंत पहुंच गई और मामले की छानबीन के उसके जो कंप्लेन लिखवाया वो तुरंत साबरमती पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड कर दिया। ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद जो
फक्त पहले तो ये रजत दलाल नाम से ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था। तुरंत कौन कौन था, जो थार गाड़ी थी जो ये क्राइम में इन्वॉल्व थी, वो सब पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और थार को भी ऑफेंस में रजिस्टर्ड में कब्जे कर लिया है। हम तीनों आदमी ने ये लड़के को मारा है। इसी खाल में जो 5 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट भी कर लिया है और आगामी के मामले की तपास साबरमती पुलिस स्टेशन चला रहा है। इस पूरी घटना पर ध्यान के माता पिता और दादी ने क्या बताया है, अब वो सुनिए। ये मेरे पास है, जहाँ तक इसका पूरा फोन नहीं छानूंगा ना वहाँ तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मेरा बेटा पीछे से रो रहा था, बोले जहाँ तक इसका पूरा फोन चेक नहीं करूंगा ना, आप प्रशासन पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा फोन चेक करूंगा, बाद में इसको घर पे लेके आऊंगा। अच्छा, आपसे कोई बातचीत आपके बेटे की करवाई थी उसने? उसने कुछ बात नहीं करने दी, कुछ बात नहीं। वो मम्मी मम्मी करता रहा। कुछ बोलने के पहले तो वो वीडियो या तो फोन बंद कर देते थे या तो लोकेशन कट कर देते, क्योंकि अगर बोलता कहाँ है तो मैं खुद जाती ना। उसको बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो आपका बेटा कब लौटा, कैसे लौटा? मेरा बेटा मेरे बहुत फोन करने के बाद वो लौटा। वो जिस हालत में लौटा है ना, मुझे ही पता है। क्या वही लोग छोड़ के गए? वही लोग छोड़ के गए। मेरे बहुत फोन करने पर वो लोग ही छोड़ गए, कि उनको पता चल गया, कि इसके पेरेंट्स को पता चल गया है कि भाई ये हमारे पास है, अगर इसको और कुछ करेंगे ना तो हम फंसेंगे। पर उन्होंने कुछ कसर नहीं रखी थी। अच्छा, छोड़ते वक्त भी कुछ धमकी आपको दी थी? छोड़ते वक्त ने उसका मोबाइल ले लिया, इंस्टाग्राम में उसका आईडी अपना खुद का डाल के रजत फादर ऐसा लिख के, रजत पापा ऐसा लिख दिया। रजत पापा, उन्होंने उसका पूरा आईडी बदल दिया है। पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे। पापा रजत, क्या मेरा आदमी इस तरह से बोलता है? शर्म नहीं आती उसको? उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? बोले मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई। 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है अब? आपको धमकी भी आपको भी थी? मेरे को धमकी दी है। वहाँ उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त आज वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया, कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है कि कोई भी इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई भी गया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पुलिस ने जो कार्यवाही की उससे आप खुश हैं? क्योंकि तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हाँ, हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश है। आगे भी हमको सपोर्ट करते रहे, हम भी उनको सपोर्ट करते रहे। पर हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापिस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। जी, आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? हाँ, डर तो लग ही रहा है ना। मेरा बेटा है, लड़के का लड़का, तो दुख नहीं होगा? हाँ, अगर आप मेरी जगह हो तो क्या करते? बोलो, दुख तो होता ही है ना। तो ध्यान के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है आपको पुलिस से? क्योंकि जिस तरह से दीप्ति जी बता रही हैं कि बेल मिल गए हैं आरोपियों को, क्या आपको उम्मीद है अब आने वाले दिनों में? मैं एक ही बात कहूँगा कि हमको हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार में भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है, हर्ष संघवी साहब हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, और हमारी जो लोकल पुलिस है, तो हम चाहते हैं कि अभी हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे कि कोई अपने आप को बोलते हैं कि हम हरियाणा से यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरीके के न्यूसेंस करते हैं और बच्चों के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं। मेरा बच्चा नहीं, मैं ऑल ओवर सबकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को सरकार से पूरी उम्मीद है, और मैं अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं हर्ष संघवी साहब, भूपेंद्र पटेल साहब को मेरी भी पूरी की पूरी जो वारदात है, इसके पेपर्स हैं, इसकी एफआईआर की कॉपी है, मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा उनको, और उन तक ये बात पहुँचे मेरे आपके माध्यम से, कि अगर हमको वाकई में ऐसा, मेरे पूरे परिवार को ऐसा फील हो रहा है। और मेरा बेटा जब से एविडेंस हुआ है तब से वो घर के बाहर निकलना चाहता ही नहीं है, वो इतना डर गया है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा, हर्ष संघवी साहब से भी यही अपील करूंगा कि सरकार हमको पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करे। अच्छा, आपका बेटा फिलहाल कहाँ है, क्या स्थिति में है वो? मेरा बेटे की कोई अभी स्थिति आपको बताने लायक नहीं है। वो डर गया है, वो खड़ा भी होता है तो चल नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है, मतलब डर गया है। ध्यान की माने रजत दलाल के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने रजत और उसके 2 साथी जो हैं उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीनों को अब जमानत मिल गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रगति। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।